हेलो एवरीवन। तो आज आम डिस्कसन करवा यूनियन लेजिस्लेचर उपर किसी क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस ईयर इग्नो बीएड तुम 0 आवर रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसला। तो 0 आवर तुम यूनियन लेजिस्लेचर भितर आसी जाऊँगी से भाविली ये टॉपिकटा भी कवर करनबा। मे भी तुम पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा क्वेश्चन आसीपे। सबू तो प्रोवाइड करा पॉसिबल हेनी, जी पारि से तुमको प्रोवाइड करदेवी कहीं 2-3 दिन एग्जाम रही। तो टी आपको माने टाइम बाहर करके शुणी नब, ठीक अच्छे। तो आम डायरेक्ट क्वेश्चन सहित डायरेक्ट आंसर करवा। थ्योरी एवं बुझे हेनी कहीं बहुत माने लंबा हो क्वेश्चन तो पाखे बेसी पहुँची पार ना। तो से डायरेक्ट क्वेश्चन सहित आंसर को टी डिस्कसन करना। तो देख प्रथम क्वेश्चन तुम कौन रही यूनियन लेजिस्लेचर उपर। तो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट क्या लेकिन तैयारी। तो डी ऑप्शन आमर करेक्ट रहिबो प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउस, जोटा कि लोकसभा और राज्यसभा, माने प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा को लेकिन आमर पार्लियामेंट तैयारी। तार ऑप्शन गुड़ाक पढ़ीदेव, डी ऑप्शनटा ठीक रहिबो। नेक्स्ट देखो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो इठी तुम करेक्ट आंसर रहिबो फर्स्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट। 3 नंबर देख हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर प्रोडक्ट बाय होम। इंडिया पार्लियामेंट जो हाउस रही माने राज्यसभा लोकसभा रही क्या द्वारा प्रोडक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेकंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द इंडियन पार्लियामेंट शुड मीट एटलिस्ट डैश, माने सभा एटलिस्ट के थर बसे, माने न्यूनतम कथा ये पचार, मैक्सिमम कथा नुह। तो न्यूनतम जब पचार एटलिस्ट जब पचार तेज माने 2 थर हम वर्ष में 2 थर 6 मास को थे बसी था। जब मैक्सिमम पचारि था तेज 3 थर होता ये एटलिस्ट पचारि तो 2 थर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द मोस्ट इंपोर्टाट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज दैट। तो इंपोर्टाट फीचर गोटे कौन पार्लियामेंट रो। फर्स्ट ऑप्शन इट इज द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया। सेकेंड ऑप्शन इट ऑल्सो कंप्रिजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। थर्ड ऑप्शन इट इज बाइकैमरल इन नेचर। फोर्थ ऑप्शन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नेवर डिजॉल्व। तो करेक्ट आंसर तुम रहिबो बी ऑप्शन इट ऑल्सो कंप्रिजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ हूँ गोटे इंपोर्टाट फीचर, प्रेसिडेंट था पार्लियामेंट रे, माने पार्लियामेंट क्या नहीं गठित आम टे आगे पढ़लु। यहाँ हूँ गोटे इंपोर्टाट फीचर। आफ्टर हाउ मच टाइम द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी बिकम इनकॉर्पोरेटिव एंड सीज टू ऑपरेट। तो जो स्टेट सब्जेक्ट उपरे जो पार्लियामेंट किसी लॉ करि थांती नेशनल इमरजेंसी पीरियड रे, तो केते समय परे सेटा सीज हो जाए। तो करेक्ट आंसर ये रहिबो सेकंड ऑप्शन, माने 6 मंथ है 6 मास पर्यंत बड़बत्तर रहे, तापर आपे आपे सेटा कटि जाओ। नेक्स्ट देखो देयर आर यूजुअली 3 पार्लियामेंटरी सेशंस इन इंडिया, द बजेट सेशन, द मॉनसून सेशन एंड डैश। तो 3टा सेशन थाए। तो करेक्ट आंसर है विंटर सेशन, शीतकालीन अधिवेशन गोटे बसे नहीं सीटा। तो जदि तुम एटलिस्ट देथिबो तेबे 2 रहिबो, जदि मैक्सिमम देथिबो तेबे 3 रहिबो हला। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज 0 आवर। 0 आवर कौन इंडियन पार्लियामेंट अनुसार। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन टाइम इमिडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर पर जो टाइम टाको आम कहू 0 आवर। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रिटीज। तो इंटरनेशनल ट्रिटीज जो होची ताको इम्प्लीमेंट करबा पई इंडिया पार्लियामेंट इंडिया सारा बा इंडिया कौन पार्ट रे किसी लॉ रूल रेगुलेशन को एस्टाब्लिश करि परिबे। तो फर्स्ट ऑप्शन रही विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स। सेकेंड ऑप्शन विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट। थर्ड ऑप्शन रही विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न। फोर्थ ऑप्शन रही विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी स्टेट। तो करेक्ट आंसर रहिबा डी ऑप्शन विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी स्टेट। डी ऑप्शन इज करेक्ट, एटा जानि परथो। नेक्स्ट देखो द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन दीजिए बाय द विश ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड ऑप्शन इफ द राज्यसभा passes such a resolution। थर्ड ऑप्शन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। फोर्थ ऑप्शन बाय आस्किंग द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो ये तुम राइट आंसर है राज्यसभा एटा पास हेले जाकि होता है। तो इफ द राज्यसभा passes such a resolution, जब राज्यसभा पास है तेबे हो पारिबो हला। नेक्स्ट देखो देयर इज ए पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द डैश। तो पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन पे रही गोटे इंडिया रे। तो फर्स्ट ऑप्शन लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। सेकेंड ऑप्शन पार्लियामेंट कैन एमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड ऑप्शन राज्यसभा कैन नॉट बी डिजॉल्व। फोर्थ ऑप्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा।
तो करेक्ट आंसर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. डी ऑप्शन इज करेक्ट. Which article of Indian Constitution gives power to the Parliament to amend the Constitution? Amendment पाई माने पावर को आर्टिकल रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन रही तार जो एमेंडमेंट हम माने संशोधन जो हम तो सेटा कौ आर्टिकल से पावरटा को दि जाइए. तो 352, 356, 360, 368. तो करेक्ट आंसर इज 368. एगुड़ा जो रहा 352, 56, 60 यहाँ निहाती भाव में मन रखिदेव. ये तीन टाइम मोस्ट इंपोर्टेंट एमरजेंसी टाइम होता है फाइनेंशियल एमरजेंसी गुड़ा जो ना से टाइम होता है ताकू देखी नब. आउ 368 पावरटा दि जाए. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट. तो पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो रही है इंडिया रे तार मेन एडवांटेज कौन? फर्स्ट ऑप्शन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली. Second option, it provides continuity of policy and is more efficient. Third option, the executive remains responsible to the legislature. Fourth option, the head of the government cannot be changed without election. So correct answer is C option, the executive remains responsible to the legislature. C option is correct. Which one of the following provisions deals with the privileges and immunities of the member of parliament under the Constitution of India? तो ये तुम करेक्ट आंसर रहिबो बी ऑप्शन आर्टिकल 105 रे थाए आर्टिकल 105. द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन. तो क्वेश्चन तो माने बुझी पारुछ. तो राइट आंसर रहिबो द पार्लियामेंट. बी ऑप्शन इज करेक्ट. माने सुप्रीम कोर्ट जजेस मान नंबर को बढ़ेबा कमेबार क्षमता सेटा हला. तो पार्लियामेंट को सेटा रही. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए. तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट गोटे हूँ लिमिटेड गवर्नमेंट. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑप्शन पढ़ुव सब है मुझे डायरेक्ट कही दूसरी लिमिटेड गवर्नमेंट. नेक्स्ट देखा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कौटा ठीक नुह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई. फर्स्ट ऑप्शन स्विफ्ट डिसीजन. सेकंड फ्लेक्सिबल. थर्ड आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज. फोर्थ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज. तो करेक्ट आंसर इज कौटा ठीक नुहे पचारची आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज. एटा ठीक नुह. सी ऑप्शन इज करेक्ट. Besides representation, the Parliament of India is also a deliberative body with diverse function. विभिन्न प्रकार फंक्शन तार रही. Which one among the following is not a function of the Parliament of India? तो पार्लियामेंट रो कोटा गोटे फंक्शन नुहे जो चार्टा दल दि जाइए. तो करेक्ट आंसर तुम रहिबो सी ऑप्शन होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन एंड एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर क्या कौन कौन खर्च होची तार माने तदारख करवा केते कौन बालांस रोची ताको माने हिसाब रखा ये सब जिनस न थाए पार्लियामेंटर काम नुहे. तो सी ऑप्शनटा करेक्ट आंसर रहिबो जेतु नुहे देछि. हु सेड पार्लियामेंटारी सिस्टम प्रोवाइड्स ए डेली एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंटारी सिस्टम गोटे पीरियोडिक असेसमेंट गवर्नमेंट को देई थाए बोली एटा किए कहितले स्टेटमेंट कहार. तो ये राइट आंसर है तुम बी.आर. आंबेडकर कहितले है. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. इन ए पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी द डैश. तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इन ए पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी द लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ये सब माने जानिଛ तो जो कार्यपालिका न्यायपालिका एगुड़ा व्यवस्थापिका एगुड़ा से जुडिशियरी हूँ न्यायपालिका. तो जानी एगुड़ा से कहूनी कहली भी बहुत लेंथी भाव जानी भी थी तुम्हें. तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इन ए पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी द लेजिस्लेचर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट देखो इन व्हिच ईयर साइमल्टेनियस इलेक्शन बोथ फॉर लोकसभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वे आर नॉट हेल्ड. तो कौ वर्ष प्रत्येक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा साइमल्टेनियसली इलेक्शन है नथिला. एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नुह जेहेतु देइछि एटा से कहीदेली 1971. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. द करम तो ये मैं पढ़ुनी क्वेश्चनटा बहुत लेंथी अच्छी. ये देइछि कौन ना करम केते भाग सभ्य को लेकिन करम कह जाए बा केते भाग सभ्य रहिले ताको गोटे करम बोली कह जाए. केते तुम जानिछ एटा 1/10 है. तो करेक्ट आंसर रहिबो फर्स्ट ऑप्शन. पढ़ीदेव क्वेश्चन सी ही लिखा है. नेक्स्ट देखा इन व्हिच ईयर वाज राज्यसभा कन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. प्रथम थर पर राज्यसभा केबे कन्स्टिट्यूट होता. तो राज्यसभा होता तुम केते मसीह ना सी जो रही तुम 1952 मसीह तुम राज्यसभा होता मन रख.
व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड फॉर राज्यसभा इन इंडिया केते सीट रही राज्यसभा जेहेतु आम राज्यसभा कथा पढ़ुचु लोकसभाटा भी तुम देखी नहीं तो तुम ये करेक्ट आंसर रहिबो डी ऑप्शन 250। द नंबर ऑफ पार्लियामेंटारी सीट्स ऑफ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ आम जानवा किसी दरकार नहीं तो यहाँ स्किप भी करें किंतु ये जेहेतु देती 5 करेक्ट आंसर ये छाड़ीदेव ना कन्फ्यूज हो ना तुम तापर देख इन द राज्यसभा द स्टेट्स हैव बीन गिवन सीट्स तो राज्यसभा जो कौ स्टेट रु केते जो माने सीट रुहे यहाँ क्या डिपेंड करे कौ स्टेट रे अधिकार होची कौ स्टेट रे कम रोचे कौन पाई माने क्या डिपेंड करे सीटा पचारि तो पॉपुलेशन उपर यहाँ डिपेंड करता है जो स्टेट रे अधिका लोक संख्या से स्टेट रे राज्यसभा सीट टी अधिका तो ये करेक्ट आंसर तुम कौन हो फर्स्ट ऑप्शन इन अकॉर्डेंस विथ देयर पॉपुलेशन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। According to Indian Constitution, the state legislature elect the dash. State legislator काहाकू निर्वाचन करि थांती according to Indian Constitution. तो correct answer is second option, member of Rajya Sabha. B option is correct. According to Article 80 of Indian Constitution, Rajya Sabha can have a maximum strength of 250 members. Out of these 250 members, how many representatives of state and union territories? तो स्टेट आउ यूनियन टेरिटोरीज रू केते जण जाइथांती राज्यसभा को से क्वेश्चन पचारछि कि तू एते लेंथी कर दे जेटा राइट आंसर आइबो 238 238 जण जानती। राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा इन माने राज्यसभा और लोकसभा सेम पावर थाए को क्षेत्र रे तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन एमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन टाइम रे राज्यसभा लोकसभा रो इक्वल पावर थाए। नेक्स्ट देखिबा When was the first Lok Sabha constituted? तो लोकसभा प्रथमे केबे हितला तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 1952 रे। The state which has the largest number of seats reserved for the scheduled tribe in the लोकसभा तो लोकसभा रे एसटी मानक पई अधिका सीट को स्टेट रे रहिछि तो करेक्ट आंसर तुम रहिबो मध्य प्रदेश एमपी रे रहिछि। Vote of non confidence motion is brought in which house? तो तुम ये करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन लोकसभा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर कोटा गोटे पॉपुलर चैम्बर बोली कहा जाए तो सी ऑप्शन राइट आंसर रहिबो लोकसभा कथा गुड़ा मन रखिदेव है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज तो माने केते स्ट्रेंथ लोकसभा तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 550। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज कोटा सबुठ अधिका तो करेक्ट आंसर है लद्दाख बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज टू द लोकसभा यूनियन टेरिटरीज रु केते जण लोकसभा को जाई थांदी 20 जण बी ऑप्शन टा राइट आंसर रहिबो है। नेक्स्ट द स्पीकर कैन स्टॉप ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम स्पीकिंग एंड लेट एनादर मेंबर स्पीक दिस फेनामेनन इज नोन एज तो जड़े जदि कहूथबो ताको अटकैकी आउ जन को कहबाको दिया जाए से फेनामेननटा को कौन कहा जाए तो पार्लियामेंट रे तो तुम ये करेक्ट आंसर रहिबो डी ऑप्शन यील्डिंग द फ्लोर मन रखिबे टर्मटा को यील्डिंग द फ्लोर। इन केस ऑफ इक्वल वोटिंग हु एमंग द फॉलोइंग कैन कास्ट ओनली ए कास्टिंग भोट इन लोकसभा किए कास्टिंग भोट लोकसभा रे माने करि परिबे कास्ट करि परिबे तो राइट आंसर तुम रहिबो डी ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन लोकसभा हु कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस ड्यूरिंग वोटिंग तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन से लास्ट रे दी थांती स्पीकर करेक्ट आंसर रहिबो। हु डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी क्वेश्चंस इन लोकसभा तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन स्पीकर। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा जो जॉइंट सिटिंग रही से किए माने वक्तृता देते प्रथम किए ताको आह्वान करता तो करेक्ट आंसर तुम यहाँ रहिबो फर्स्ट ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा मन रखिबो। इफ ए क्वेश्चन एराइजेस व्हेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट हुज डिसीजन शेल बी द फाइनल कहार डिसीजनटा फाइनल करा जाए माने कोटा मनी बिल कोटा नुहे किए डिसीजन सेटा को नहीं था फाइनल राय कहार
निया जाए। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन द स्पीकर ऑफ लोकसभा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। द स्पीकर ऑफ लोकसभा मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द डैश। तो क्या से रेजिग्नेशन दे था स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा उपबाचस्पति को दे था। तो जानी थो। नेक्स्ट इन पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स हाउ मेनी मैटर्स पर डे एज पर देयर प्रायोरिटी इन द बैलट आर एलाउड टू बी रेज ड्यूरिंग 0 आवर। 0 आवर टाइम रे केतेटा मैटर को माने एलाउ करा जाए तो डिस्कशन पाई। तो करेक्ट आंसर तुम ये रहिबो डी ऑप्शन 20। डी ऑप्शन टा करेक्ट रहिबो। द मनी बिल इज डिफाइंड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मनी बिलटा को आर्टिकल रही। तो करेक्ट आंसर रहिबो सेकेंड ऑप्शन 110 आर्टिकल 110। बाय व्हिच बिल द गवर्नमेंट प्रपोज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर ए ईयर। तो कौ बिल अनुसार रेवेन्यू कलेक्शन करा जाए। करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन फाइनेंस बिल। द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड बिटवीन 2 सेशन ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज डैश। तो करेक्ट आंसर इज 6 मंथ। जेहेतु 2 थर बसुची तो 6 मास गैप्रे बस थाए। तो ये गोटे कथा कही रखी ये जो क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करुचे यहाँ जेहेतु एग्जाम आउ 2-3 दिन अच्छी से केवल तुम्हें जानापी किसी आइडिया रखापी मुझे एगुड़ा प्रोवाइड कर दूसरी। किंतु तुम्हें जदि ये जो इग्नोबिटर एंट्रांस दौच जदि पॉलिटी उपरे क्वेश्चन माने सब तुमको आसू बोली तुम्हें चाहूच केवल ओडिया मीडियम जो रही 8, 9, 10 तार जो पॉलिटी पार्टा रही राजनीति विज्ञान जोटा आम कहूँ जदि से पार्टा तुम कभर कर तेज तुमको सब आसीज से ही क्वेश्चन आसगुड़ा तो सब से अच्छी केवल ये इंग्लीश रही है ओडिया रही आम कौन करूँ अलग बही आणु अलग माने यूट्यूबर सब क्वेश्चन गुड़ाक देखी दूजे को यूट्यूबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन देते आम से देखीदा इंपोर्टाट आमको लगी था। कि सबुठ इंपोर्टाट जिन हूँ तुम से बही गुड़ाक जब थरली पढ़ीच तेज तुमको माने तुम नॉलेजटा बहुत बढ़ी जीव जहाँ भी क्वेश्चन आसो तुमको आसो कहीं ताठू बाहर क्वेश्चन कौटू आने से किसी बाहर सब आसेनी से भर ही सब आसता है स्किप करदे आम ओडिया मीडियम बही पढ़ी न था। तो सेटा को देखी नब जदि एथर माने ठीक ठाक रोचे तो ठीक अच्छे जदि एथर किसी असुविधा हो तेबे नेक्स्ट ईयर को सेटा देखीदेव निहाती भाव है। तो नेक्स्ट देखा राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो करेक्ट आंसर तुम ये रहा तो कमन क्वेश्चन समझते जानी थो। करेक्ट आंसर रहा 14 दिन पर्यंत है 14 दिन भितर ये आसा जरूरी। एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस जनरल डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस इन द लोकसभा। तो करेक्ट आंसर तुम रहा बी ऑप्शन ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग। द गवर्नमेंट बिल मीन्स ए बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए डैश। गवर्नमेंट बिल आम कौटा को कहवा क्या द्वारा इंट्रोड्यूस होता है। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन मिनिस्टर इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। कौन सी मनी बिल इंट्रोड्यूस हो पार ना कहार रिकमेंडेशन बिना। तो करेक्ट आंसर रही सी ऑप्शन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्वीकृति पठाई था जानी समस्ते। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइड्स द सैलरी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। किए डिसाइड करती पार्लियामेंट मेंबर मानकर सैलरी। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन पार्लियामेंट डिसाइड करे। इफ ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज नॉट रिटर्न बाय द राज्यसभा विदिन 14 days देन जदि 14 दिन भितर न आसे तेबे कौन करा जिवो। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन द बिल विल बी सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर एंड कंसेंट। प्रेसिडेंट को पठा जाए मनी बिल। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हेन ए बिल इज referred to a joint sitting of both the houses of parliament it has to be passed by। तो करेक्ट आंसर रहिबो ए ऑप्शन ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड भोटिंग। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो मानक अनुसार से पास होता है। ये कौन देला क्वेश्चन बुझीपाला ना। व्हेन ए बिल इज रेफर टू ए जॉइंट सिटिंग माने लोकसभा राज्यसभा जिते एका संगे बसती जो एका संगे सभा हुए सो से जदि बिलटा को माने पास कहा द्वारा हेले सेटा को गोटे माने लॉ भाव में नियाजाए बिलटा पास है कह जाए। तो मेजॉरिटी मेंबर मान द्वारा पास हेले है। तो फास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज आम एतकी क्वेश्चन डिस्कसन करथिबा। जदि वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर करियो चैनल को सब्सक्राइब करियो। थैंक यू।